हेलो साथियों, आज हम सीखेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इससे पहले हमने अक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को बता दिया। नहीं देखा है तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं। अब आप सीखते हैं। पहले हम क्या बना लेते हैं, एक वैद्युत द्विध्रुव। हमने वैद्युत द्विध्रुव बताया था और पहले एक वैद्युत द्विध्रुव बना लेते हैं। हमने एक बना लिया, ये क्या है, एक वैद्युत द्विध्रुव बना लेते हैं। मान लेते हैं ये क्या है, माइनस का क्यू आवेश और क्या है, प्लस का क्यू आवेश। ये क्या हुआ, वैद्युत द्विध्रुव। मान लेते हैं ये ए है और ये क्या है, बी है। यहाँ तक कोई नहीं। वैद्युत द्विध्रुव के बीच की दूरी क्या होती है, 2l होती है ना। उसके बाद देखो हम इसको आधा आधा अलग कर देते हैं, ये दोनों अलग अलग कर देते हैं। अलग कर देंगे तो यहाँ पर कोई बिंदु मान लेते हैं ओ है, क्या है, मान लेते हैं कोई बिंदु ओ है। यहाँ से यहाँ तक दूरी क्या हो जाएगी, यल हो जाएगी। क्या हो जाएगी, यल हो जाएगी। और यहाँ से यहाँ तक दूरी क्या हो जाएगी, यल हो जाएगी, यल हो जाएगी। और पूरी दूरी क्या, 2l है। अब देखो हमको वैद्युत द्विध्रुव का अक्ष मतलब होता है अनुप्रस्थ भी होता है। क्या होता है, अनुप्रस्थ भी होता है, अनुप्रस्थ भी होता है। देखो हमको यहाँ पर एक बिंदु मान लेते हैं, क्या है, एक बिंदु मान लेते हैं यहाँ पर क्या है, P है। जहाँ पर हमको क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करना है। अब देखो ये क्या हो जाएगी, ये देखो यहाँ पर हमको क्या ज्ञात करना है, ये देखो प्लस आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ होती है, प्लस आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ होती है, बाहर की तरफ होती है। क्या होती है, बाहर की तरफ होती है। और माइनस के आवेश के कारण क्या होती है, अंदर की तरफ होती है। क्या होती है, अंदर की तरफ होती है। इसको मान लेते हैं, देखो इसको मान लेते हैं E1, E1 और इसके बीच की दूरी क्या मान लेते हैं, 2l मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, 2l। ये हो गया। अब देखो मान लेते हैं इसकी बीच की दूरी क्या है, मान लेते हैं इसकी बीच की दूरी क्या है, r है। मान लेते हैं क्या, r है। अब देखो ये हो गया, ये बीच की दूरी। अब देखो हमको यहाँ पर देखो ये सभी तो मान लो हमको ए बी ए पी की दूरी नहीं मालूम है, हमको पी ए की दूरी नहीं मालूम। जब इसके देखो सदिश घटा करेंगे तो क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा, देखो ये सदिश करेंगे तो क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा E2 साइन थीटा, E2 साइन थीटा हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा, ये हो जाएगी, देखो ये क्या हो जाएगी, E1 साइन थीटा हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा सदिश घटक, इसका क्या हो जाएगा, ये तो ऐसे हो गया। और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा E2 cos थीटा, E2 cos थीटा। और ये क्या हो जाएगा, इसके घटक करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा E1 cos थीटा, E1 cos थीटा हो जाएगा। देखो जब हम देखो ये घटक करेंगे, इसका घटक करेंगे, ये क्या होता है, ये होता है साइन थीटा। ये क्या होता है, साइन थीटा होता है, E1 E2 साइन थीटा हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगी, E1 साइन थीटा हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा E1 cos थीटा हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा E2 cos। अब देखो साइन थीटा और ये एक दूसरे क्या करेंगे, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। ये क्या हो जाएगी, दिशा क्या होता है, एक दूसरे को कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, घटाएंगे तो क्या हो जाएगी, ये दोनों कैंसिल हो जाएगी। लेकिन ये देखो विपरीत एक ही, ये देखो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा E cos थीटा, ये बच जाएगी। ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, शून्य कर देंगे, लेकिन ये दोनों बच जाएंगे। अब देखो इसका घटक हो गया। अब हमको बिंदु P पर ज्ञात करना है। हमको A से P तक की दूरी को नहीं मालूम है, हम ज्ञात करेंगे। देखो हम ज्ञात करेंगे कैसे, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, ये कहता है कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर क्या कहता है, कर्ण का, इससे समझ में आ रहा है ना साथियों। देखो कर्ण का स्क्वायर बराबर में लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। क्या, आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। कर्ण क्या है, देखो हम यहाँ पर क्या मान लेते हैं, थीटा मान लेते हैं। ये क्या है, थीटा कोण बना रहा है। देखो हम जानते हैं कि थीटा के सामने की भुजा क्या होती है, लंब होती है। ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा लंब। और हम जानते हैं कि सबसे बड़ी भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। ये क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। जो बच गया वो क्या, तो ये कर्ण क्या है, AP मान लेते हैं। देखो यहाँ से यहाँ तक दूरी समान, यहाँ से यहाँ तक दूरी समान है, PB की दूरी समान है। ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा AP का स्क्वायर बराबर में लंब क्या है, लंब है R का स्क्वायर प्लस में आधार क्या है, आधार क्या है, यल है, यल का स्क्वायर। अब देखो स्क्वायर की इधर भेज देंगे, क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी AP बराबर में अंडर रूट में R स्क्वायर प्लस में L स्क्वायर। यहाँ तो कोई दिक्कत, मतलब कि हमको AP मतलब PB का मान पता चल। इसका मान क्या है, इसका मान आया है
आर स्क्वायर प्लस में एल स्क्वायर। है यहाँ तक कोई दिक्कत साथियों? यहाँ तक देख कोई दिक्कत? अब हमको सब पता चले। अब देखो हम क्या करेंगे, अब परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। ये सभी रामायण समझ में आ गया ना? यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर एक सभी लिखना है जो हमने बताया है ना। माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है जहाँ इस पर आवेश माइनस का क्यू आवेश है और दूसरे पर प्लस का क्यू आवेश है तथा इनके बीच की दूरी टीएल है और एक बिंदु पी है जहां पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करना है। देखो ए से पी तक की दूरी अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस में एल स्क्वायर है, ये लिख देंगे। ओ से पी तक की दूरी आर स्क्वायर है, ये सभी लिख देंगे रामायण। अब देखो क्या करना है, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता परिणामी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा ई, ये क्या हो जाएगा मतलब कि ई बराबर क्या हो जाएगा, ये ई बराबर हो जाएगा, ये ई बराबर हो जाएगा E1 प्लस में E1 cos थीटा प्लस में, देखो ये जुड़ेगी क्योंकि दिशा इन दोनों के क्या हिस्से में, हम जानते हैं कि जब दिशा समान होती है तो क्या होता है, जुड़ती है। यदि इन दोनों की दिशा क्या होती है, विपरीत होती है, क्या होता है, घटता। जैसे हमने अक्षीय स्थिति में क्या किया, घटा था, क्योंकि उसमें क्या थी, दिशा क्या थी, विपरीत थी। इसमें दिशा देखो दोनों की क्या है, समान है, इसलिए क्या होगा, ये आपस में जुड़ जाएगी। क्या हो जाएगी, आपस में जुड़ जाएंगे। ये क्या हो जाएगी, E1 cos थीटा प्लस में E2 cos थीटा हो जाए, cos थीटा हो जाए। अब देखो यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत? देखो अब हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। देखो यहाँ तक कोई दिक्कत? अब देखो माइनस क्यू, क्या माइनस क्यू आवेश पर, माइनस क्यू आवेश पर, माइनस क्यू आवेश पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्षेत्र की तीव्रता, यहाँ पर तीव्रता क्या हो जाएगी, यहाँ पर तीव्रता हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा आर स्क्वायर। क्या होगा यहाँ पर, यहाँ से माइनस क्यू से पी तक की दूरी क्या है, बिंदु क्यू आवेश पर वैद्युत क्षेत्र, क्यू आवेश के कारण, क्यू आवेश के माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो वैद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगी, क्यू बटा आर स्क्वायर। यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, यहाँ से यहाँ तक दूरी है क्या, आर स्क्वायर प्लस में एल स्क्वायर, उसके बाद अंडर रूट में मतलब स्क्वायर हो जाएगा। अब प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्षेत्र की तीव्रता, तीव्रता क्या हो जाएगी, हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस में एल स्क्वायर अंडर रूट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, दोनों सेम हो जाएगी। अब देखो इन सभी का मान रखेंगे तो क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा। देखो अभी हम मिटा दें, हमको पता चल गया। अब देखो इन सभी का मान रखेंगे, देखो हमको इसका मान पता चल गया ना। अब देखो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ई का मान क्या आया था, E1 का मान कितना आया था, हमने ज्ञात किया था ना, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ई क्या हो जाएगी, ई मतलब क्या है, ये वाला, इसकी मान क्या हो जाएगा, जो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या हो जाएगा, ये है ना, ये हो जाएगा 1/4 क्यू बटा आर स्क्वायर प्लस में एल स्क्वायर प्लस में E2 मतलब ये है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, हमने ज्ञात किया क्या आया था, 1/4 एप्सिलॉन नॉट बटा में क्यू बटा में आर स्क्वायर प्लस में एल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो cos थीटा, अब ये cos थीटा लिखेंगे ना, cos थीटा प्लस में cos थीटा। अब देखो इन दोनों के जोड़ेंगे क्या हो जाएगी, हो जाएगा 2 क्यू बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा cos थीटा। क्या हो जाएगा, 1/r स्क्वायर प्लस में एल स्क्वायर, उसके बाद cos थीटा। अब देखो हम cos थीटा ज्ञान कर सकते हैं। cos थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा बराबर क्या होता है, हम जानते हैं कि ये क्या होता है, लाल बटा कक्का। ये याद करने का ट्रिक क्या है, आधार बटा कर होता है। क्या होता है, आधार बटा कर। यहाँ पर
आधार क्या है, आधार यल है, और करण क्या है, करण है यही आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये क्या है, ये है। अब देखो cos थीटा बराबर हम यही रख देंगे, इसको हटा देते हैं, ये क्या हो जाएगी, हो जाएगी एल स्क्वायर में आर स्क्वायर प्लस में एल स्क्वायर। अब देखो हम अंडर रूट के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं, इसको 1/2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा, यहाँ पर पावर क्या है, 1 है। अब देखो ये हो जाएगा 2pq 2pl बराबर में हो जाएगा 4 पाई एफ साइन नॉट, ये हो जाएगा आर स्क्वायर में प्लस में एल स्क्वायर पावर में 3/2, एलसीएम लेंगे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/2। अब देखो यहाँ तक सॉल्व हो गया। अब देखो हम एक चीज आते हैं, अब इसको इधर सॉल्व करेंगे। अब देखो इसको यहाँ पर दोस्तों सॉम्पन ब्लैक व्हाइट बोर्ड छोड़ पड़ा है। देखो ये क्या हो जाएगा, हम एक बात जानते हैं, क्या जानते हैं, हम जानते हैं P बराबर क्या होता है, P बराबर होता है 2Q इंटू में L, क्या होता है, ये हमने सूत्र, मतलब किसके स्थान पर हम ये रख सकते हैं। ठीक, क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा E बराबर, E वेक्टर बराबर में P बटा में 4 पाई एफ साइन नॉट, उसके बाद इंटू में 1/r स्क्वायर में इंटू में प्लस में एल स्क्वायर इंटू में 3/2। यहाँ पर देखो r जो है बहुत छोटा है, r बहुत बड़ा, यहाँ पर देखो ये जो r है ये बहुत बड़ा है, r क्या है, बहुत बड़ा है, और l क्या है, बहुत छोटा है। हम क्या कर लेंगे, l को नगर न मतलब कि क्या शून्य मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, शून्य। ठीक, क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी E बराबर में P/4 पाई एफ साइन नॉट इंटू में 1/r स्क्वायर इंटू में 3/2, ये शून्य हो जाएगी, क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। देखो इससे ये कट जाएगी, क्या हो जाएगी, E बराबर आ जाएगा 1/4 पाई एफ साइन नॉट इंटू में 1 क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा P/r की पावर Q, r के बार क्या हो जाएगी, ये क्या हो जाएगा, वैद्युत द्विध्रुवी के कारण ये क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा वैद्युत द्विध्रुवी के कारण निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यही हो जाएगा मान। दोस्तों हमने ये जो रामायण लिखा है ये सभी आपको ध्यान है, तो आप ये सभी ये हो गया। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो, दोस्तों के लिए जय हिंद साथियों।